मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। कि सजदे में ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, राह खुदा में नेक दिल इंसान चाहिए। ये तुमने क्या कहा अपनी छवि मैंने कहाँ रख दी, ये मेरी चीज़ थी मैंने जहाँ चाहा वहाँ रख दी। कि मर जाऊँ मैं परदेश में तो मेरी पहचान लिख देना, कफन के चारों कोनों पर तुम हिंदुस्तान लिख देना। माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान पर मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत युवा केंद्र दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला और उप जिला मजिस्ट्रेट डिफेंस कॉलोनी के संयुक्त संयोजन में ब्लॉक स्तरीय कलश यात्रा आयोजन डिफेंस कॉलोनी और लाजपत नगर दक्षिण पूर्व दिल्ली में किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत मिट्टी को नमन वीरों का वंदन थीम के तहत देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देने वाले वीरों को याद करके किया गया और ब्लॉक के घरों से कलश में मिट्टी और चावल इकट्ठा किया गया। मशहूर सूफी गायक मोहसिन जफर निजामी ने अपने सूफी संगीत से लोगों के बीच देशभक्ति की अलग जगाई और रंगारंग कार्यक्रम पेश किया। मजा आ गया, मेरे देश की मिट्टी का ये शो है, मेरे देश की मिट्टी का ये शो है। एसडीएम साथ देखिए मौजूद है, एसडीएम साथ देखिए मौजूद है। साथ में देखिए मेरे मारवाजी, साथ में देखिए मेरे मारवाजी। देखो महफिल में आए मजा आ गया, मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। सिविल डिफेंस की देखो ये क्या बात है, सिविल डिफेंस की देखो ये क्या बात है। उनके हेड कपूर साहब यहाँ साथ हैं, उनके हेड कपूर साहब यहाँ साथ हैं। आज सहराओं में लाजपत नगर गाँव में, आज सहराओं में लाजपत नगर गाँव में मेरे कौंसलर जो आए मजा आ गया। मेरे रस के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाई मजा आ गया। कार्यक्रम में श्री गौरव सैनी उप जिला मजिस्ट्रेट फ्रेंड्स कॉलोनी, श्री अर्जुन मारवा काउंसलर लाजपत नगर मार्केट सीआरपीएफ के जवान, श्रीमती नीलू थदानी जिला युवा अधिकारी दक्षिण पूर्वी दिल्ली जिला एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजेंद्र, उपाध्यक्ष श्री विशाल सब्बरवाल, लीगल एडवाइजर श्री साहिल गुप्ता, मेंबर श्री संजीव गोसाई, श्रीमती सुल्ताना परवीन, DKSD कपूर लाडली नूर फाउंडेशन, श्री वसीम सैफी माइनॉरिटी अध्यक्ष और श्री अंकुश कपूर मेंबर लाडली नूर फाउंडेशन, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर रणवीर सिंह वर्मा मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का नाम वसुधा वंदन रखा गया है। इस अवसर पर उपस्थित सभी ने पंच प्रण शपथ ली। अवगत हो मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के तहत प्रत्येक गांव से कलश में मिट्टी और चावल इकट्ठा किए गए। इनको प्रत्येक जिले के प्रत्येक ब्लॉक में एकत्रित किया गया। इसके आगे देश के इन 7500 ब्लॉकों से एकत्रित कलश की मिट्टी व चावल से राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित कार्यक्रम में अमृत वाटिका का निर्माण किया जाएगा। कार्यक्रम में बेहद सफल रहा और इसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता के संदेश को बढ़ावा देने के लिए सभी ने डिफेंस कॉलोनी एसडीएम गौरव सैनी जी की सराहना की। हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश राष्ट्रीय एकता और देश एकता को बढ़ावा देने के लिए इस वक्त लाजपत नगर में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। डिफेंस कॉलोनी के एसडीएम साहब हैं हमारे साथ। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रथम एजेंडा जिस तरह से मुहिम चला रहा है, मोदी जी मुहिम चला रहे हैं और आज आप लाजपत नगर में मुहिम चला रहे हैं, ये संदेश कहाँ तक पहुँचेगा और कितना पहुँचेगा? ये संदेश तो जी पहले ही पहुँच चुका है। ये 9 अगस्त को स्टार्ट किया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, मेरी माटी मेरा देश अभियान जो स्टार्ट किया था। इसका मेन मकसद अपने वीरों और जो वीरों ने ये कुर्बानी दी है, जिसकी वजह से हम लोग आज आज़ादी से इतने अच्छे से रह पा रहे हैं, उन सब की कुर्बानी को याद करते हुए उनकी श्रद्धांजलि के प्रति हमारा प्यार है, उनकी श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से उनके लिए। और सेकंड उनका था कि हर व्यक्ति जो है वो माटी से जुड़े,
जो नॉर्मल आदमी है देश का, उसे अपनी माटी से प्यार हो, अपनी माटी की अहमियत समझे वो, इसलिए ये प्रोग्राम था। और ये 9 अगस्त से प्रोग्राम इतना सफल हो रहा है और बिल्कुल मतलब हर जगह से इतना एंथुजियाज्म है सब में, इतना उत्साह है सब लोगों में और बिल्कुल लोग दिल से इसके साथ जुड़ रहे हैं। तो ये मैसेज ऑलरेडी पहले पहुंच ही चुका है, सब कुछ मतलब सब जुड़ चुके हैं इनफैक्ट। और यहाँ माहौल देख के आपको पता लग गया होगा कि सब अपने दिल से कितने मतलब बिल्कुल जुड़ चुके हैं। सर हमारे देश की मिट्टी की ऐसी खुशबू होती है, हाँ जी, जिसमें शहीदों की यादें बसती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मिट्टी का वो नाम आते ही और देश का नाम आते ही तो मतलब हर एक का मतलब छाती एकदम चौड़ी हो जाती है और इतना सम्मान, इतना गर्व अपने देश के प्रति हो जाता है कि हमारा देश पूरे विश्व में सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया है। बस मतलब गर्व से फूल जाते हैं और इससे ज़्यादा क्या कहें। एसडीएम गौरव सैनी जी की जब बात आती है, हाँ जी, कोई भी मुहिम होती है, हाँ जी, वृक्षारोपण हो, हाँ जी, स्वच्छ अभियान हो, हाँ जी, हर किसी मुहिम को जागृत करते हैं, लोगों को जागृत करते हैं। क्या कहना चाहिए? देखो जी, हमें तो हमारी अपब्रिंगिंग एक मिडिल क्लास परिवार में हुई है, जहाँ पे हमारे माता पिता ने हमें ये सिखाया है कि अफसर बनना आसान होगा लेकिन इंसान बनना मुश्किल है। तो सबसे पहले आप इंसान बनिए, अपना अच्छा काम करिए। जब दिल से आप कोई काम करते हैं और पूरी ईमानदारी से, पूरे अच्छे भावना से करते हैं तो उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आता है। और वही उसको अपने माँ बाप का सम्मान रखते हुए, वही चीज़ जो शिक्षा ली है उसी को आगे बढ़ाते हुए हम अपना काम दिल से करते हैं, पूरे ईमानदारी से करते हैं और बाकी लोग का प्यार और सब सम्मान अपने साथ जुड़ जाता है तो रंग बहुत अच्छा आता है। सर मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा, जी, प्रथम एजेंडा जी हमेशा आपको फॉलो करता है। हाँ जी, आपके गाने में ऐसा जादू है जैसे देश की मिट्टी में, खुशबू में, ऐसे आपके गाने में क्या थोड़ा देश के लिए गाना 4 लाइन गाना चाहेंगे? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। इस वक्त हमारे साथ काउंसलर साहब भी मौजूद है जो भाजपा इस मुहिम को चला रही है, उसी विषय पर हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार सर, हर तरह की मुहिम, स्वच्छ भारत हो, वृक्षारोपण हो, हर तरह की मुहिम मोदी जी चलाते आए हैं, तो आप कितना जागृत कर रहे हैं यहाँ पर? देखिए, हमारा ये मानना है और मेरी ये खास तौर से सोच है कि जो हमारे प्रथम नागरिक, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, हमें हर घर जाकर उस मुहिम को चलाना चाहिए और लोगों को अवेयरनेस दिखाना चाहिए। जिस तरीके से आज ये पूरा प्रोग्राम भी हमारे एसडीएम साहब ने ऑर्गेनाइज़ किया, हम सब ने मिलकर करा है। मैं ये मानता हूँ अगर ऐसे ही प्रोग्राम और होते रहे तो जो उनका लक्ष्य है, जो उनका मोटिव है, वो हम हर घर पहुँचा पाएंगे। सर कहते हैं मोदी जी तो खाली एक संदेश देते हैं, जागृत कर रहे हैं एसडीएम साहब और कपूर साहब, इन दोनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं यही बोलना चाहूँगा, जिस तरीके से इन्होंने प्रोग्राम करा है ऐसे और प्रोग्राम करने चाहिए और बहुत अच्छा पॉजिटिव मैसेज गया है। 100 की हज़ारों की तादाद में लोगों को अवेयरनेस कराई गई है और जिस तरीके से ये एक नहीं कई ऐसे प्रोग्राम वो पहले करा चुके हैं और मैं आशा करूँगा आने वाले समय में और प्रोग्राम कराए जाए। कपूर जी, हमारे देश की मिट्टी ने सबको एक कर दिया, क्या कहना चाहिए? देखिए, देश की मिट्टी ने एक कर दिया और मोदी जी ने जो संदेश दिया उसको लोगों को घर घर पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ हमारे एरिया के काउंसलर और एसडीएम साहब मिलकर हम ये कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि हम भी इस देश के वासी हैं। हमेशा देखा जाता है आप लाजपत नगर में काफ़ी कार्यक्रम करते हैं, हनुमान चालीसा हो, अच्छा संदेश दे रहे हैं, मोदी जी के मार्ग पर चल रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान में भी आपने बहुत जागरूकता फैलाई थी, तो क्या कहना चाहेंगे? आपके वॉलंटियर सिविल डिफेंस के भी काफ़ी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं। हाँ, इसमें सिविल डिफेंस के वॉलंटियर को जब जब हमें जरूरत पड़ती है, जिस मुहिम में हम उनको अपने साथ रखते हैं। जब हमारे देश की मिट्टी की बात आती है तो ऐसे वीर ही काम आते हैं। आइए ऐसे वीरों से हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद आपका भी। सर, एक मुहिम चल रही है, देश की मिट्टी, ये मिट्टी में ऐसी खुशबू है जो आपके वतन को याद करती है और आप देश को याद करती है। जो वर्दी है, देश के लिए कुर्बानी भी दे देते हैं आप लोग, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जैसे ही कि आप देख रहे हो कि जिसने वर्दी पहन लिया समझ लिया वो देश के लिए कुर्बान होने के लिए रेडी है, ये आप देख रहे हैं। और जैसा कि अभी सैनी साहब ने बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जो 9 अगस्त को जो प्रोग्राम स्टार्ट किया है, मेरा देश मेरे माटी का, काफ़ी सराहनीय है। जैसे ही हमें हमारे 122 बटालियन की तरफ से भेजा गया, हमारे आलोक साहब जो सीओ साहब हैं उनकी तरफ से हमें रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे यहाँ भेजा गया था। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर सैनी साहब को देखते हैं, उनका जोश तो आप देखे ही होंगे। अभी मैं तो सरप्राइज हूँ टोटल कि वो किस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किए। कपूर साहब थे, मारवा साहब थे, सारे बहुत अच्छा लगा यहाँ के, बहुत अच्छा लगा। जब मेरी माटी मेरे देश की बात आती है तो ऐसे संगीतकार होते हैं, इसको मोटिवेट करते हैं अपने गाने से, अपने संगीत से। आइए हमारे साथ मौजूद है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया सर। जिस तरह से प्रथम एजेंडा सबको जागृत कर रहा है अखबार, आपके जो गाने हैं, आपके जो गानों में मिट्टी की खुशबू बसती है जी, देशभक्ति के गानों से ही हर कोई देशभक्ति में लीन हो जाता है, क्या कहना चाहेंगे?
सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि ये जो आज हमारा कार्यक्रम हुआ है मेरी मिट्टी मेरा देश, इसके हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो देश के वीरों के लिए, जवानों के लिए वो मुहिम लेकर चल रहे हैं जो कभी नहीं हुई, कि उनको मान सम्मान श्रद्धांजलि देना। और ये बहुत अच्छा है, एक थीम, एक कॉन्सेप्ट है। तो मैं हमेशा उस मुहिम के साथ हूँ। और जैसा कि आज मुझे यहाँ इनवाइट किया गया, सुल्ताना जी, SDM साहब, हमारे काउंसलर साहब, कपूर साहब ने हमें इनवाइट किया। मैं मोहसिन ज़फ़र निज़ामी, MS निज़ामी ब्रदर्स के नाम से पूरी दुनिया हमें जानती है, मोहसिन ज़फ़र निज़ामी एंड सलमान ज़फ़र निज़ामी। तो आज जो ये हमारा प्रोग्राम है इसके अंदर हमें आपने इनवाइट किया, याद किया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। और एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि सजदे में ना हिंदू ना मुसलमान चाहिए, राह खुदा में नेक दिल इंसान चाहिए। ये तुमने क्या कहा अपनी जबी मैंने कहाँ रख दी, ये मेरी चीज़ थी मैंने जहाँ चाहा वहाँ रख दी। कि मर जाऊँ मैं परदेश में तो मेरी पहचान लिख देना, कफन के चारों कोनों पर तुम हिंदुस्तान लिख देना। क्योंकि हमारा वतन, हमारा मुल्क, हमारा देश हमारी पहचान है। तो इसके साथ मुझे यही कहना है कि मेरी मिट्टी मेरा देश, इस काम को, इस मान को, इस सम्मान को इसी तरह बढ़ाते रहें और आप मीडिया इसको आगे लेके जाती रहे। जब हमारे देश और इस मिट्टी को लोगों की ज़रूरत हुई है, लोगों ने तन मन धन तीनों प्रकार से इस देश का साथ दिया है, चाहे वो 65 की वार हो, 71 की वार हो या कारगिल वार हो, लोगों ने तन मन धन तीनों तरह से अपने देश के लिए जान न्यौछावर प्राण न्यौछावर किया। और ये हमारे जवान हैं तो हम आराम से बैठ सकते हैं, सो सकते हैं, चैन से जी सकते हैं। अगर हमारे जवान सो जाएं तो हमें 1 मिनट का चैन ना मिले।